हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 31.3 स्टार्ट किए हुए थे और उसमें हम लोगों ने जो पहला क्वेश्चन था वो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और उसके आगे के जो क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है टू मेंटेन हिज हेल्थ अ पर्सन मस्ट फुलफिल सर्टेन मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट उसको ज़रूरत है। तो किस टाइप का क्वेश्चन आ गया है? तो हम लोग का डाइट प्रॉब्लम आ गया है। फॉर सेवरल काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब एक व्यक्ति को हम लोग को डेली मिनिमम जो रिक्वायरमेंट जो ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट्स का, वो बोलता है जो हम लोग को दिया गया है। एज्यूमिंग दैट देयर आर ओनली 3 काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मान लिए कि अभी हम लोग पास को जो है कितने 3 तरह का जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, कैल्शियम, प्रोटीन एंड कैलोरीज। 3 तरह का न्यूट्रिएंट्स बोलता है, कैल्शियम, प्रोटीन एंड कैलोरीज। एंड द पर्सन्स डाइट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 फूड आइटम्स, और जो पर्सन जो व्यक्ति है वह अपने 2 तरह का भोजन वो क्या करता है, गेन करता है। और उन्हीं 2 तरह के भोजन में वो 3 न्यूट्रिएंट्स उसके मिले हुए हैं। कौन कौन? कैल्शियम, प्रोटीन एंड कैलोरीज। अब 2 तरह का भोजन फूड क्या माना है? एक माना है 1 और एक माना है 2। हुज प्राइस एंड न्यूट्रिएंट कंटेंट एज सोन इन द टेबल। वहाँ पे टेबल हम लोग को बना हुआ है। टेबल क्या दिया हुआ है जी? यहाँ पे इस तरह दिया गया, एक यहाँ है फूड 1, फिर है फूड 2, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन अपने से लिख सकते हैं। रिसोर्स, कैल्शियम, प्रोटीन, कैलोरीज और मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट यहाँ दिया हुआ है। यहाँ ये बोल दिया है कितना है, 10, 4, 5, 2, 6, यहाँ 20, 13 एंड यहाँ प्राइस दिया गया है। प्राइस किस में है? इन रुपीज़। ये दिया गया 0.60 एंड है 1.00। ये हम लोग को टेबल दिया गया है। तो बोलता है व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ फूड 2 फूड्स आइटम विल सेटिस्फाई द डेली रिक्वायरमेंट्स एंड इंटेल द लिस्ट कॉस्ट। कॉस्ट को क्या करना है? मिनिमाइज करना है। मतलब कॉस्ट वहाँ बोलते हैं लिस्ट कॉस्ट, मतलब कॉस्ट कम पड़े तो उसको क्या बोलता है? फॉर्मुलेट दिस एज अ LPP। तो इस प्रॉब्लम को हमें एज अ LPP क्या करना है? फॉर्मुलेट करना है। तो यहाँ पे सिंपल 3 तरह का न्यूट्रिएंट्स हैं, कैल्शियम, प्रोटीन, कैलोरीज। फूड 1 में कैल्शियम 10 यूनिट्स है, प्रोटीन 5 यूनिट्स है एंड कैलोरीज 2 यूनिट्स हैं। फूड 2 में कैल्शियम 4 यूनिट्स, प्रोटीन 5 यूनिट्स एंड कैलोरीज 6 यूनिट है। और यदि फूड 1 और फूड 2 2 तरह का भोजन है, दोनों हम लोग यदि कंज्यूम करेंगे तो दोनों मिला करके हमें कैल्शियम कितना चाहिए? मिनिमम कम से कम 20 यूनिट्स, प्रोटीन हमें कम से कम 20 यूनिट्स चाहिए एंड कैलोरीज भी कम से कम 13 यूनिट्स चाहिए। तो लेट कर लेते हैं, लेट x यूनिट्स ऑफ फूड 1 एंड y यूनिट्स ऑफ फूड 2 बी टेकन बाय अ पर्सन। एक व्यक्ति के द्वारा फूड 1 का x यूनिट और फूड 2 का
y यूनिट लिया गया, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कोस्ट है, तो कोस्ट वहाँ से बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0.60x प्लस 1.00y, क्योंकि एक यहाँ x यहाँ y, एक यूनिट का मूल्य कितना है जी 0.60, और फूड वन का हमने x यूनिट लिया है तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा 0.60 इंटू एक्स। फूड टू का एक यूनिट का दाम है 1 रुपीज़, तो टोटल y यूनिट लिए हैं तो हो जाएगा y रुपीज़। तो यहाँ से कॉस्ट को क्या करेंगे मिनिमाइज, तो हो जाएगा यहाँ से मीन z इज इक्वल टू 0.60x प्लस डायरेक्ट y लिख सकते हैं। एंड सब्जेक्ट टू कंस्टेंट की बात करें तो यहाँ हो जाएगा कितना जी 10x प्लस y, और मिनिमम बोला है मतलब कम से कम, मतलब अधिक से अधिक आप कितना भी ले सकते हैं, हो जाएगा 20, फिर हो जाएगा यहाँ से 5x प्लस 5y ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, फिर यहाँ से लिख सकते हैं 2x प्लस 6y ग्रेटर देन और इक्वल टू 13, और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हो गया हम लोग का मैथमेटिकल फार्मूलेशन। 10x प्लस y 4y है ना, 10x प्लस 4y ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, 5x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 20, 2x प्लस 6y ग्रेटर देन इक्वल टू 30, क्योंकि जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा वो मिनिमम बोला है, आप इससे अधिक पे लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग एक बार आंसर देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 ये हम लोग का दिया गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में जो दिया गया है वो दिया गया है, पहले आप इसको नोट कर लें। अब मैथमेटिकली जब फॉर्मुलेट हो गया है तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने 31.2 जो एक्सरसाइज था उसमें सॉल्व किए हुए थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये बोला है विटामिन ए एंड बी आर फाउंड इन 2 डिफरेंट फूड्स। दो तरह का फूड है, फूड 1 एंड फूड 2, और विटामिन ए और बी, दो तरह का विटामिन ए और बी इन दोनों फूड्स में पाए गए हैं। फिर बोलता है 1 यूनिट ऑफ फूड 1 कंटेन 2 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी। 2 प्लेट भोजन है, एक प्लेट को मान लिए फूड 1, दूसरे प्लेट में जो भोजन है उसको मान लिए फूड 2। तो पहला जो प्लेट है फूड 1 में विटामिन ए बोलता है 2 यूनिट्स है, विटामिन बी 3 यूनिट्स हैं। फिर जो फूड 2 एक और जो प्लेट है उसमें बोल दिया है विटामिन ए जो है 4 यूनिट्स है और विटामिन बी 2 यूनिट्स है। बोलता है 1 यूनिट्स ऑफ फूड 1 एंड फूड 2 कोस्ट्स। फूड 1 का 1 यूनिट और फूड 2 का 1 यूनिट का कॉस्ट दिया गया है ₹5 एंड ₹2.5 रिस्पेक्टिवली। और ये बोला है द मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्सन ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन बी इज़ 40 एंड 50 यूनिट्स। मतलब एक दिन में मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट्स जो है विटामिन ए एंड बी का वो दिया गया 40 एंड 50 यूनिट्स। मतलब कम से कम विटामिन ए एक दिन में हमें लेना कितना है 40 यूनिट्स, एंड विटामिन बी कितना बोला है 50 यूनिट्स। बोलता है एज्यूमिंग दैट एनीथिंग इन एक्सेस ऑफ डेली मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन बी इज़ नॉट हार्मफुल। हमें ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि यदि जितना जो मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट बोला उससे आप ज़्यादा यदि कोई विटामिन यदि कंज्यूम कर लेंगे तो आपको हानि नहीं होगा, उससे कोई परेशानी नहीं होगा। बोलता फाइंड आउट द ऑप्टिमम मिक्सचर्स ऑफ फूड 1 एंड फूड 2 एट मिनिमम कॉस्ट। बोलता हमें क्या बोलता है फाइंड आउट द ऑप्टिमम मिक्सचर। हमें ऑप्टिमम मतलब आतो मैक्सिमम आतो मिनिमम। बोलता है फूड 1 और फूड 2 को हम लोग को ताकि मिनिमम कॉस्ट पड़े, फूड 1 और फूड 2 को कितना कितना यूनिट लें ताकि हम लोग को कॉस्ट क्या पड़े मिनिमम, विच मीट्स द डेली मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन बी। बोलता है फॉर्मुलेट दिस एज अ LPP। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोग को टेबल नहीं दिया गया है तो हम लोग को टेबल बनाना है। तो लेट करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 चीज़ बोले थे खोजने के लिए, क्या क्या जी। सबसे पहला हम लोग काम था डिसीजन वेरिएबल किसको कंसिडर करेंगे, तो उसके लिए हम लोग बोले थे सबसे पहला काम ढूंढना है कॉस्ट और तो प्रॉफिट। कॉस्ट और प्रॉफिट जिसके जिसके टर्म में रहेगा उसमें से किसी एक को x मान लेंगे और किसी एक को y मान लेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया कॉस्ट, तो फूड 1 को बोला है कॉस्ट, फूड 1 को कॉस्ट दिया गया फूड 1 एंड फूड 2 में, तो मान लेते हैं एक फूड 1 को x और फूड 2 को y। लेट x यूनिट्स ऑफ
फूड 1 and y units of food 2, y units of food 2 be taken आज यहाँ बोल दिया है टेबल बनाइए। तो रिसोर्स यहाँ फूड जो है दो तरह का है, F1 और F2, और यहाँ पे जो है रिक्वायरमेंट, यह भी क्वेश्चन हम लोग के लिए कैसा क्वेश्चन हो गया है, तो डाइट प्रॉब्लम क्वेश्चन है। रिसोर्सेस और लास्ट में यहाँ क्या दिया हुआ है, कॉस्ट दिया गया है, कॉस्ट इन रुपीज़। कॉस्ट कितना कितना दिया गया है, कॉस्ट दिया गया है ₹5 एंड 2.5, ये है ₹5 एंड यहाँ है 2.5। फूड 1 का 1 यूनिट का कॉस्ट ₹5, फूड 2 का 1 यूनिट का कॉस्ट 2.5 रुपीज़। रिसोर्सेस हम लोग को दो तरह का रिसोर्सेस दिया गया यहाँ पे, विटामिन ए एंड विटामिन बी। तो रिसोर्सेस, आखिर रिसोर्सेस में क्या होगा कैसे जानेंगे, तो उसके लिए बोले थे कि कौन सा ढूंढने के लिए, एटलीस्ट तो एटमोस्ट किसके किसके टर्म में दिए गए हैं। जहाँ पे क्वेश्चन यदि आप पढ़िएगा तो वहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि द मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्सन टेकन, यहाँ पर लिख दीजिए बाय अ पर्सन, बाय अ पर्सन ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन बी इज़ 40 एंड 50 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। विटामिन ए और विटामिन बी कम से कम कितना चाहिए, 40 और 50 यूनिट, एटलीस्ट बोला है कम से कम। तो उसमें विटामिन और विटामिन बी के फॉर्म में है, तो विटामिन ए और विटामिन बी क्या बन जाएगा, रिसोर्सेस। 40 और 50 कम से कम, तो अधिक से अधिक हम ज़्यादा जितना मर्जी उतना भी लेंगे तो कोई परेशानी उसमें नहीं है। अब आया जी फूड 1, यहाँ ये x माने हैं, इसको y माने हैं। अब फूड 1 में विटामिन ए कितना है, तो फूड 1 में विटामिन ए जो है 2 यूनिट्स एंड विटामिन बी जो है 3 यूनिट्स। फूड 2 में विटामिन ए जो है 4 यूनिट्स एंड विटामिन बी जो है वो है 2 यूनिट्स। अब हम लोगों को क्या है, टेबल तैयार हो गया है। हाँ, इसके अलावा कभी क्या होता है, कुछ इन्फॉर्मेशंस आपके वैसे होंगे जहाँ पे टेबल में नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए डायरेक्ट यहाँ पे रिसोर्स आपको पता नहीं चलेगा। तो डायरेक्ट उस चीज़ को आप जब मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करेंगे वहाँ पे लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे इसको टेबल में कुछ चीज़ों को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ कॉस्ट है तो क्या करेंगे जी, मिनिमाइज z इज इक्वल टू 5x प्लस 2.5y सब्जेक्ट टू हो जाएगा 2x प्लस 4y ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, 3x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, x एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हो गया हम लोग का मैथमेटिकल फार्मूलेशन। चलिए इसका हम लोग आंसर वेरीफाई करें। आंसर दिया गया है क्या, 5x प्लस 2.5, 2x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 40, 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 50, आंसर दिया गया। तो चलिए इसको नोट कर लें। अब देखिए ये जो भी बनाए हैं क्वेश्चन को हम लोग एज अ टेबल, पहले टेबुलर फॉर्म में टेबल बना लिए, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन किए हैं। इसी क्वेश्चन को हम लोग बिना टेबल बनाए हुए भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो बिना टेबल बनाए हुए आखिर कैसे होगा भाई, तो इसको दूसरा तरीका देख लेते हैं। बिना टेबल बनाए हुए तो हम लोग को लैंग्वेज लिखना होगा। उस केस में आंसर्स जो है यही आएंगे, लेकिन लैंग्वेज आपको ज़्यादा लिखने होंगे। इसमें भी आपको यही चीज़ लिखना होगा, लेट x यूनिट ऑफ फूड 1 एंड y यूनिट ऑफ फूड 2 बी टेकन बाय अ पर्सन। तो उसको लिखना, वहाँ से आप लिख दीजिएगा लेट x यूनिट ऑफ फूड 1 एंड y यूनिट ऑफ फूड 2 बी टेकन बाय अ पर्सन। वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बोल दिया है कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ फूड 1 इज ₹5। यहाँ गिवन दैट कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ फूड 1 इज ₹5। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ x यूनिट ऑफ फूड 1 ये हो जाएगा 5x। फिर हो जाएगा यहाँ से कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ फूड 2 ये दिया है ₹2.5।
तो कॉस्ट ऑफ वाई यूनिट कितना हो जाएगा जी, फुट टू का हो जाएगा 2.5 वाई। अब टोटल कॉस्ट, तो यहाँ से हो जाएगा यार टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 5x प्लस 2.5 वाई। टोटल कॉस्ट निकल गया है, और कॉस्ट से जो फंक्शन बनता है उसको क्या मानते थे जी, z, तो हो जाएगा z इज इक्वल टू 5x प्लस 2.5 वाई। अब आगे आ जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ आल्सो गिवन दैट, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल दिया है कि विटामिन ए कंटेन, क्या फूड वन कंटेन 2 यूनिट ऑफ, बोल दिया फूड वन कंटेन्स, इसको ऐसे लिखते हैं फूड वन एंड फूड टू कंटेन्स 2 यूनिट्स एंड 4 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली विटामिन ए, मान लिए फूड वन विटामिन ए में, फूड वन में विटामिन ए 2 यूनिट है, और फूड टू में विटामिन ए कितना है, 4 यूनिट्स है। और मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट, ऑफ विटामिन ए इज 40 यूनिट्स, तो देयरफॉर ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 4y ग्रेटर देन और इक्वल टू 40। फिर उसी प्रकार लिख सकते हैं कि फूड वन एंड फूड टू कंटेन्स, यहाँ लेते विटामिन बी इज कितना है जी, 3 यूनिट्स एंड 2 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। मान लिए फूड वन और फूड टू में विटामिन बी कितना है जी, 3 यूनिट और कितना है 2 यूनिट्स है, और मिनिमम डेली जो रिक्वायरमेंट है, इधर आप नोट कर लें 50 यूनिट्स है मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट। मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन बी इज 50 यूनिट्स, तो देयरफॉर ये कितना हो जाएगा 3x प्लस हो जाएगा 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। तो यहाँ से हम लोग को z जो मिलता है ये क्या होता है जी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और ये जो इन इक्वेशंस मिलते हैं क्या कहलाता है, कांस्टेंट। और यहाँ पे कोस्ट दिया गया है, कोस्ट को क्या करेंगे, मिनिमाइज मीन z इज इक्वल टू इतना कांस्टेंट, ये देखिए पहला है, ये देखिए दूसरा, x और y दोनों होगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो एक तरीका है कि आप टेबल के फॉर्म में बनाए, टेबुलर फॉर्म में वो जल्दी बनेगा। यदि आप टेबल नहीं भी बना रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको लैंग्वेज लिखना होगा इस तरह से, तो लैंग्वेज के अनुसार से जो है आपको थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको इन इक्वेशन तैयार करके सभी इन इक्वेशंस को एक जगह क्या करना होगा, लिखना होगा। तो दोनों तरीके हैं, आपको जैसे आपको आसान लगे उसके अनुसार से आप काम कर सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये बोला है अ कंपनी इज मेकिंग 2 प्रोडक्ट्स ए एंड बी। एक कंपनी 2 तरह का प्रोडक्ट्स बनाती है, कौन कौन जी, ए और बी। एक कंपनी जो है 2 तरह का प्रोडक्ट बना रही है, ए और बी प्रोडक्ट बनाती है। बोलता था कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट्स ए एंड बी आर ₹60 एंड ₹80 रिस्पेक्टिवली। प्रोडक्ट ए में 1 यूनिट का कॉस्ट जो पड़ता है वो 60 रुपीज़, एंड प्रोडक्ट बी में 1 यूनिट का कॉस्ट पड़ रहा है वह 80 रुपीज़। तो बोलता है एज पर द एग्रीमेंट, जैसा कि जो बिजनेस होता है एग्रीमेंट कुछ हुआ होगा, एज पर द एग्रीमेंट द कंपनी हैज़ टू सप्लाई एटलीस्ट 200 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी। जैसा कि जो कंपनी से डील हो रहा था
किसी एग्रीमेंट के अनुसार, तो बोला है प्रोडक्ट बी टू इट्स रेगुलर कस्टमर। क्या बोलता है, एज पर द एग्रीमेंट द कंपनी हैज़ टू सप्लाई एटलीस्ट 200 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी। तो प्रोडक्ट बी कम से कम 200 यूनिट चाहिए, किसके लिए, रेगुलर कस्टमर के लिए। फिर होता है 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 1 रिक्वायर्स 1 मशीन आवर, वेयर एज प्रोडक्ट बी हैज़ मशीन आवर अवेलेबल एबोडेंटली विद इन द कंपनी। वहाँ पे जो दिया गया है प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी के लिए जो मशीन्स आवर जो दिए गए हैं वो लिमिटेड हैं, मतलब प्रोडक्ट ए जो बनेगा और प्रोडक्ट बी जो बनेगा, दोनों में जो मशीन आवर जो काम करेगा, मशीन काम करेगा, वो लिमिटेड टाइम तक काम करेगा। बोला टोटल मशीन आवर अवेलेबल फॉर प्रोडक्ट ए आर 400 आवर। टोटल जो प्रोडक्ट ए को 1 यूनिट को बनाने में अधिक से अधिक जो समय लगेगा वो बोल दिया कितना जी, 400 आवर। बोलता 1 यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट ए एंड बी रिक्वायर्स 1 लेबर आवर ईच ऑफ टोटल 500 लेबर आवर। लेबर आवर जो दिया गया है ए और बी को दोनों मिला करके, प्रोडक्ट ए और बी को बना करके मिला करके वो दिया गया टोटल 500 आवर। तो हमें इसको क्या करना है, मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करना है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट ए और बी, तो लेट कर लेते हैं x यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए एंड y यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी। मान लिए कि कंपनी के द्वारा प्रोडक्ट ए x यूनिट बना और प्रोडक्ट बी कितना जी, y यूनिट बना। एज अ टेबुलर फॉर्म में यदि कीजिएगा तो यहाँ रिसोर्स, यहाँ हो जाएगा प्रोडक्ट, 2 तरह का प्रोडक्ट है ए एंड बी। अब बताइए हम लोग को यहाँ पे जो है रिक्वायरमेंट तो नहीं, हम लोग को अवेलेबल रिसोर्सेज दिया गया है, तो यहाँ बोल सकते हैं क्या चीज़ ही, अवेलेबिलिटी। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग टेबल नहीं बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम लोग बना भी सकते हैं। और यहाँ कॉस्ट दिया गया है, कॉस्ट इन रुपीज़, प्रोडक्ट ए का 1 यूनिट का कॉस्ट ये दिया गया ₹60 एंड प्रोडक्ट बी के 1 यूनिट का कॉस्ट दिया गया ₹80। अब दिया गया क्या है जी, फॉर रेगुलर कस्टमर के लिए, रेगुलर कस्टमर फूड, यहाँ पे क्या बोला, रेगुलर कस्टमर के लिए सिर्फ क्या जाए, प्रोडक्ट बी की ज़रूरत पड़ता है, प्रोडक्ट ए का वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। और प्रोडक्ट ए यहाँ पे 1 यूनिट हमें चाहिए, कम से कम कितना जी, कितना यूनिट चाहिए हम लोग, प्रोडक्ट बी हमें चाहिए कितना, तो 200 यूनिट कम से कम चाहिए। तो कम से कम हो जाएगा इतना, यहाँ जो होगा x, यहाँ कितना हो जाएगा y, तो कम से कम 2 यूनिट चाहिए। फिर बोलता है इन दोनों के लिए जो टोटल मशीन आवर, जो मशीन आवर जो अवेलेबल है, यहाँ जो बोल सकते हैं मशीन आवर, जो मशीन आवर जो अवेलेबल है प्रोडक्ट ए के लिए, प्रोडक्ट बी का नहीं दिया गया, प्रोडक्ट ए का 1 यूनिट का जो बनने में जो मशीन आवर है वो बोल दिया है टोटल मशीन आवर कितना, 400 आवर। तो अधिक से अधिक जो इसमें लगेगा कितना लगेगा जी, 400 आवर, उससे अधिक टाइम नहीं लगेगा। फिर बोलता है इसमें कि 1 यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट्स ऑफ ए एंड बी रिक्वायर 1 लेबर आवर। यहाँ जो दिया हो गया आवर कितना जी, लेबर आवर, लेबर आवर दोनों का 1-1 यूनिट का यदि बनाएंगे तो टोटल जो हम लोग को टाइम लगेगा कितना जी, 500 आवर लगेगा, 500 आवर लगेगा। ये हम लोग को दिया गया है। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो जब यहाँ से टोटल कॉस्ट यहाँ लिख दें, टोटल कॉस्ट 60x + 80y, और कॉस्ट को क्या करेंगे जी, मिनिमाइज, तो यहाँ से हो जाएगा min z = 60x + 80y
सब्जेक्ट टू, अब आगे पीछे लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं पहले इसको x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 500, यहाँ a तो नहीं है, यहाँ y है, y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 200, यहाँ y नहीं है सिर्फ x है, x इज़ लेस देन और इक्वल टू 400, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हो गया है। तो यहाँ पे कुछ जो जानकारियाँ आपको जो है यहाँ पे ए के लिए जो है रेगुलर कस्टमर के लिए प्रोडक्ट ए का ज़रूरत नहीं है, इसलिए खाली रखे हैं। मशीन आवर जो है दिया गया, बी का हमको नहीं दिया गया, ए का दिया हुआ, तो इसी से हम लोग काम चलाएंगे। तो वहाँ पे जो इन इक्वेशन में होगा सिर्फ वेरिएबल एक ही वेरिएबल होगा। अब जो लेबर आवर दोनों के लिए दिएंगे, दोनों को मिला करके दिया गया है कितना आवर जी, 500 आवर। और इस क्वेश्चन को यदि हम लोग चाहें तो एज अ लैंग्वेज भी हम लोग इसको लिख सकते हैं लैंग्वेज में करके। तो लैंग्वेज में करने के लिए आपको जो है एक एक चीज़ को, फिर जैसा कि अभी हम लोग जो प्रीवियस क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 बनाए थे उस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करना होगा। मानना होगा कि एक्स तो आपको लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया गया है क्या, रेगुलर फॉर रेगुलर कस्टमर जो है प्रोडक्ट बी क्या सप्लाई एट लीस्ट 200 यूनिट्स, तो हो जाएगा यहाँ से 1 यूनिट बनेगा, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 200 यूनिट्स। फिर वहाँ से दूसरा जो होगा मशीन आवर टोटल मशीन आवर अवेलेबल फॉर अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए इज़ 400, मतलब टोटल मशीन आवर अवेलेबल कितना है ए यूनिट के लिए, एक प्रोडक्ट ए के लिए 400 यूनिट। लेबर आवर फॉर 1 यूनिट ऑफ ए एंड बी आर अवेलेबल 500 यूनिट्स। तो इस तरह से हम लोग आसानी से उसको लैंग्वेज में करके भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, जो है मैथमेटिकली फॉर्मुलेट किया जा सकता है। तो चलिए इसको नोट कर लें। अब जो बचे हुए जो क्वेश्चन है उसका डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।